तो दोस्तों कैसे हैं आप। आशा है आप ठीक ही होंगे। क्या आप जानते हैं रहस्यमयी बातों को। क्या इन बातों का कोई वजूद होता भी है। अगर कुछ चीज़ें सामान्य हैं तो कुछ असामान्य भी तो हैं। कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो कुछ नहीं दिखाई देती, पर वो होती तो हैं। आज की कहानी में महेश आपको बताएंगे कि कैसे नीतीश के साथ हुआ वो हादसा जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। और हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल पर दिखाई सारी कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। ये तो बस एक ज़रिया है आप लोगों का मनोरंजन करने का। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो हेडफोन लगाइए और बने रहें महेश के साथ। नीतीश अपने छोटे भाई आशीष को लेकर शहर आ जाता है और वहाँ उसे एक ठीक ठाक कमरा भी मिल जाता है और सबसे ज़रूरी चीज़ नौकरी, जो नीतीश को 2 ही दिन में मिल जाती है। पर ऑफिस से रोज़ लेट आने की वजह से आशीष थोड़ा अपने भाई को लेकर डरा डरा सा रहता है। आशीष ने तंग आकर अपने बड़े भाई से कहा, भैया आप रोज़ लेट आते हो, एक बाइक ले लो, मैं अकेले बोर हो जाता हूँ। नीतीश ने कहा, बाइक बहुत महंगी है और मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है ना जो नई बाइक ले सकूं। आशीष ने कहा, तो सेकेंड हैंड बाइक ही ले लो भैया, प्लीज़ भैया, प्लीज़ ले लो भैया, प्लीज़ प्लीज़। नीतीश अपने भाई को ऐसा करते देख मुस्कुराकर बोला, अच्छा ठीक है बाबा, अगर कोई सेकेंड हैंड बाइक मिलेगी तो मैं पक्का ले लूँगा। खुश, चल अब सो जा। आशीष, ठीक है भैया। रात आराम से बीत जाने के बाद अगले दिन नीतीश पैदल रास्ते से घर आ रहा था। उसने देखा कि 2 लोग किसी बाइक को बेचने की बात कर रहे हैं। नीतीश ने उनके पास जाकर उनसे पूछा, भाई साहब ये बाइक बिकाऊ है? वो आदमी मुस्कुराकर बोला, सिर्फ 20,000 रुपये। नीतीश ने पूरी बाइक को चारों तरफ से घूम के देखा तो पाया बाइक एकदम नई जैसी लग रही थी और इतनी सस्ती भी मिल रही थी। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। नीतीश एकदम से बोल पड़ा, भाई साहब मेरे पास 5,000 रुपये हैं, बाकी आप बाद में ले लीजिएगा। सामने खड़ा आदमी नीतीश की बात मान भी गया और घर का पता पूछकर चाबी नीतीश के हाथ में देकर वहां से चला गया और ये कहकर गया कि बाइक के पैसे वो अगले महीने आकर लेगा। नीतीश ने बाइक स्टार्ट करी और सीधा घर पर जाकर लगा दी। आशीष ने जब बाइक देखी तो उसका मन बड़ा खुश हुआ और अपने बड़े भाई को गले से लगाकर हंसते हुए बोला, भैया अब देखना आप ऑफिस से 15 मिनट में घर आ जाओगे और आपके पैसे भी बचेंगे। नीतीश के कुछ दिन तो बड़े आराम से गुजरे, पर एक रात ज़्यादा होने की वजह से नीतीश ऑफिस से लेट निकला। रास्ते में नीतीश को ऐसा लगा कि शायद उसके पीछे कोई बैठा है। नीतीश ने एक झटके से पीछे देखकर आगे की तरफ देखा तो 2 सेकंड तो नीतीश वहीं हताश रहा और मन में सोचने लगा कि ये उसने क्या देखा है, अभी अभी जो उसने देखा है क्या वो सच है या नहीं। नीतीश ने डरते हुए किसी तरह हिम्मत कर साइड मिरर में देखा तो समझ आया पीछे सच में कोई बैठा है जो बहुत भयानक है। नीतीश इतना डर चुका था कि उससे बाइक संभल नहीं रही थी और बचने के चक्कर में नीतीश ने बाइक नीचे गिरा दी। नीचे गिर जाने के बाद नीतीश को कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, पर वो अभी भी डरा हुआ था। वो उठकर भागने लगता है। भागते भागते जब उसने पीछे की तरफ देखा तो पाया कि वो औरत अभी भी बाइक से थोड़ी दूर खड़ी है और नीतीश बदहवासी से बस भागते जा रहा था। नीतीश ने देखा कि पीछे से कोई बाइक आ रही है। वो बाइक जब उसके बगल तक आ गई तो जैसे ही नीतीश ने मदद मांगने के लिए हाथ बढ़ाया ही था तो उसने देखा कि जिस बाइक वाले से वो मदद मांगना चाहता है वो बाइक वो खुद ही चला रहा है और ठीक उसके पीछे वही औरत बैठी है जो उसने अभी अभी देखी है। नीतीश एकदम से वहीं जम गया और जब उसने अपनी बाइक की तरफ देखा तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। नीतीश भागकर अपनी बाइक की ओर भागा और जल्दी से अपनी बाइक उठाकर जैसे तैसे वहाँ से निकल गया।
पूरे रास्ते उसने जितनी भी बाइक देखी उसने खुद और उस औरत को अपने पीछे बैठा पाया। नीतीश का दिमाग अब संतुलन खो रहा था, पर उसे अपना घर याद था। कैसे भी करके नीतीश घर पहुंचा, बाइक को खड़ा किया और जोर जोर से दरवाजे पर मारता हुआ बोला, आशीष 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 दरवाजा खोल, आशीष दरवाजा खोल। आशीष दौड़ता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर भाई को हताश देख डर गया। और नीतीश जल्दी से कुर्सी पर जा बैठा और बोला, आशीष पानी दे और ये सारी खिड़कियां बंद कर। आशीष बोला, भैया भैया हुआ क्या भैया? नीतीश इतना घबराया हुआ था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। आशीष ने जल्दी से सारी खिड़कियां बंद करके पानी लेने के लिए किचन की ओर दौड़ा और जब वापस लौटा तो अपने बड़े भाई के सामने गिलास रखा ही था कि नीतीश ने किचन की तरफ देखा। उसने देखा एक आदमी किचन के दरवाजे पर आराम से हाथों को दरवाजे से लगाए एक टुक नीतीश को देखे जा रहा है। पर नीतीश उसे देख घबराया नहीं, बल्कि ये सोचने लगा कि वो जिसे देख पा रहा है आखिर ये कौन है और मुझे कमरे में आए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। नीतीश ने एकदम से किचन की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये आदमी कौन है? आशीष चौंक गया और बोला, आदमी? भैया कौन? नीतीश अब चिढ़ चुका था। एक तो पहले ही उसके साथ जो हुआ, उन सवालों का जवाब वो ढूंढ नहीं पा रहा था। नीतीश आशीष पर चिल्ला पड़ा, अच्छा कोई नहीं है, वो किचन के पास तेरा भूत है। एक तो वैसे ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है और तुझे मजाक सूझ रहा है। आशीष जितना अपने बड़े भाई से डरता था उससे कहीं ज़्यादा प्यार भी करता था। उसने हिम्मत कर फिर कहा, भैया कोई नहीं है यहाँ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। नीतीश ने जब किचन की ओर देखा तो वो आदमी हंसता हुआ किचन के अंदर चला गया और नीतीश भागकर किचन की ओर दौड़ा और जल्दी से अंदर देखा तो वहां किसी को ना पाकर अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा, अभी अंदर कभी बाहर रोड पे क्या हो रहा मुझे और कुछ अजीब सी हरकत करने लगा। नीतीश का मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं था। आशीष बोलता रहा पर नीतीश जैसे वहां था ही नहीं। आशीष ने किसी तरह अपने बड़े भाई को आराम से सुला दिया, पर कुछ घंटों तक नीतीश बड़बड़ाता ही रहा। घर पे कौन, वो कैसे आया, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या। आशीष कुछ समझ पाता इससे पहले ही नीतीश अपने होश खो चुका था। 1-2 दिन नीतीश बीमार रहा और धीरे धीरे पागलपन में उतरने लगा। घर पे कौन, कभी खुद से ही बातें करता, खुद को कई घंटों तक कमरे में बंद रखता। ये सब देख आशीष के आंसू निकल जाते। घर पे कौन? आशीष चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे पता चल चुका था कि वो जिस इंसान से बातें करने की कोशिश कर रहा है वो अपना दिमाग खो चुका है। पर कब तक? आशीष रोता हुआ घर से बाहर की ओर निकला और सोचता ही रहा कि क्या किया जाए कि तभी आशीष को याद आया कि क्यों ना वो किसी डॉक्टर के पास जाए। आशीष जल्दी से क्लिनिक जाकर डॉक्टर को घर ले आया। डॉक्टर ने नीतीश की हालत देखकर कुछ टेस्ट लिख दिए और कहा, आपके भाई का दिमागी संतुलन ठीक नहीं। अक्सर ऐसा नशे की हालत के हैवी डोज लेने के कारण होता है और कभी कभी ये डोज इतने हैवी हो जाते हैं कि इंसान कई सालों तक बीमार रह सकता है। पर फिलहाल मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आगे कुछ टेस्ट कर लेता हूँ। तब तक आप अपने भाई का ख्याल रखिएगा। चलिए मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया और 2 दिन बीत जाने के बाद नीतीश की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश एकदम ठीक था। तो फिर उसे हुआ क्या था? आशीष दवाइयाँ लेने बाहर निकला ही था कि उसके एक पड़ोसी ने आशीष से आकर जब उसके भाई के बारे में पूछा तो आशीष के आंसू निकल पड़े। आशीष ने रोते रोते उस आदमी को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर उस आदमी ने आशीष को एक तांत्रिक की मदद लेने को कहा और उसे प्यार से समझाया कि एक बार वो ये भी करके देखे। आशीष के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। आशीष उस आदमी की बताई हुई जगह पर पहुंच गया तो उसे वहां एक आदमी दिखाई दिया जो अपनी भक्ति में लीन था। आशीष ने उस तांत्रिक को सारी बात बताई और उस तांत्रिक को लेकर घर पर आ गया। तांत्रिक ने जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने पूरे घर के चारों ओर चक्कर लगाया
पर कुछ हासिल ना हुआ। पूरा मुआयना अच्छी तरह करने के बाद तांत्रिक ने कहा, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस घर की हालत ठीक है। तुम्हें अपने भाई को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आशीष के जिद करने पर तांत्रिक ने पूरे घर के चारों ओर आटे की मदद से एक घेरा बना दिया। पर जैसे ही तांत्रिक ने बाहर खड़ी नीतीश की बाइक के चारों ओर घेरा बनाया तो देखा कि बाइक के चारों ओर बिछाया हुआ आटा काला पड़ चुका है और तो और उसमें से धुआं ऊपर की ओर उठ रहा है। ये देख तांत्रिक तुरंत ही मंत्रों का उच्चारण किया। ओम 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 ओम। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया ही था कि एक खौफनाक आवाज तांत्रिक के कानों में गूंजी। अरे ओ तांत्रिक, तू बीच में मत आ, वरना तेरा भी यही हाल होगा जो उस लड़के का हुआ। तांत्रिक बोला, छोड़ दे इसे, इसने कुछ नहीं किया, इसे जाने दे, छोड़ दे इसे, मैं कहता हूं छोड़ दे इसे, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे माफ कर दे। नहीं, इसने मेरे सामान को छीना है, इसकी सजा तो मैं इसे देकर ही रहूंगा। मैं इसे मार दूंगा, मैं कहता हूं छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। और तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण पूरी तरह से शुरू कर दिया। ओम 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 ओम। कुछ देर तो ऐसे ही चला, पर वो आत्मा हार नहीं मान रही थी और वो तांत्रिक की ओर आ रही थी कि आशीष ने तुरंत ही बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद आशीष सीधा भागता हुआ कमरे में गया तो पाया नीतीश बेहोश पड़ा है। तो आशीष ने उसे जल्दी से उठाकर बेड पर सुला दिया और जब नीतीश को होश आया तो अब वो बिल्कुल ठीक था और बात भी आराम से कर रहा था। नीतीश के साथ जो कुछ भी हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक था, पर आज भी कभी कभी वो खुद को कमरे में बंद करके किसी से बातें करता है। अब ये नीतीश का अपना वहम है या फिर वो रूह वापस आ गई है जो उससे बातें करती है, ये तो पता नहीं। पर आप इतना याद रखें, कोई भी सेकंड हैंड चीज़ लेने के बाद उसकी पूजा या उसकी शुद्धि ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपको अगली कहानी में। तब तक आप इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। गुड बाय।